छत्तीसगढ़ के कोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा के गोगंडा पहाड़ी में 29 मार्च की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों ने 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया। वहीं घटना में 2 जवान भी घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है, जिसमें AK-47, SLR, इंसस राइफल, 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर और BGL लॉन्चर शामिल है। जिस तरह से मौके पर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मारे गए नक्सलियों में कई बड़े नक्सली भी शामिल हैं। फिलहाल सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों की पहचान के लिए उनके शवों को लेकर सुकमा के लिए रवाना हो गए हैं। तो आखिरकार जवानों को इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली और इस सफलता के पीछे क्या कहानी है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CJNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। DRG और CRPF के संयुक्त टीम को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें जवानों ने 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों बड़ी नक्सली नेताओं ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, जिसकी सूचना और निशानदेही पर जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि बड़े नक्सली कमांडर सहित कई नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में जवानों को कई बड़े नक्सल मूवमेंट के बारे में जानकारी मिल रही है और लगातार मुठभेड़ में नक्सली बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। 28 मार्च को जिला सुकमा के थाना केरलापाल क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर DRG सुकमा और CRPF के संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान 29 मार्च की सुबह 8 बजे माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार फायरिंग जारी रही, जहां DRG और CRPF के जवानों ने 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया। वहीं इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हो गए। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सफलता के कई कारण हैं। सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई ने नक्सलियों को कमजोर किया है, साथ ही बस्तर की जनता का भी सहयोग रहा है। सहयोग भी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं सरकार की ओर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने से नक्सलियों के समर्थन में कमी आई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 63 मुठभेड़ में 333 नक्सलियों को अलग अलग मुठभेड़ में जवानों ने ढेर कर दिया है। इसमें आज हुई मुठभेड़ के आंकड़े भी शामिल हैं। वहीं नक्सलियों के एनकाउंटर के अलावा कई सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किए गए हैं। कई दस्तावेज भी नक्सली संगठन से बरामद हुए हैं, जिनके आधार पर पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। सुकमा SP किरण चौहान ने बताया कि 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। एनकाउंटर में हमारे 2 जवान भी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुकमा मुठभेड़ में अब तक कुल 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी शिशु माओवादी संगठन की दरबा डिवीजन कमेटी एवं अन्य PLG फॉर्मेशन के कैडर्स को उपस्थिति का सूचना के आधार पर DRG सुकमा एवं CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ को उपरांत इलाका के सर्चिंग में अब तक कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास इत्यादि आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों का शनाख्ती कार्रवाई भी जारी है। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल भी हुआ। उनकी स्थिति अभी सामान्य खतरे से बाहर है। उनकी इवैक्यूएशन के लिए और बेहतर इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाके में भी रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। कोई बड़े कैडर की मारे जाने की सूचना है? आमतौर पर इस इलाका में दरबा डिविजनल कमेटी का कैडर्स, स्टेट लेवल कमेटी कैडर और EM डिविजनल कमेटी कैडर और अन्य PLG फॉर्मेशन का उपस्थिति रहते, उसी आधार पर ये अभियान जारी किए गए थे। अभी मारे गए माओवादियों का शनाख्ती कार्रवाई अभी जारी है। शनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमको और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकता है। 20 मार्च को हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए थे। सुरक्षा बलों के लगातार सफल ऑपरेशन के बाद नक्सलियों में भय व्याप्त हो गया है। इसी कड़ी में रविवार को 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले 22 नक्सलियों में से 6 नक्सलियों पर 11 लाख रुपए का इनाम था। इन नक्सलियों में AOB डिवीजन सदस्य, तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य समेत प्लाटून मेंबर्स शामिल हैं। इन्होंने CRPF के DIG देवेंद्र सिंह नेगी के और ASP डॉक्टर युलेंडन यॉर्क के सामने सरेंडर किए हैं। अब तक 107 नक्सलियों ने बीजापुर में आत्मसमर्पण किया है। बस्तर संभाग में गुरुवार को 30 नक्सली सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए थे। बीजापुर जिले में हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को बड़ी क्षति पहुंचाई थी। यहां जवानों ने 26 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं बस्तर संभाग के ही कांकेर जिले में 4 नक्सली मारे गए हैं, जबकि मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया था।
बीजापुर गंगलूर इलाके के अंट्री के जंगलों में जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स की मौजूदगी दर्ज की और सूचना के आधार पर उनको घेरने का बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। मारे गए सभी नक्सलियों के शव जवानों ने बरामद कर लिए हैं। फिलहाल मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के शव को लेकर वापस लौट रहे हैं। सुकमा के जंगलों में जवानों को मिली सफलता के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चल रही है, जिसका उद्देश्य 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा करना है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो, और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। इस अभियान में बस्तर पुलिस, डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ, कोबरा, बीएसएफ और सामान्य सुरक्षा बल, सभी सुरक्षा बलों ने प्रभावी रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर हैं और उनको जिला मुख्यालय ला करके आवश्यकता अनुरूप उच्च स्थानों पर, बड़े स्थानों पर इसके इलाज के लिए लाया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि विगत इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 27-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें, और सरकार इसमें पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे लाइफ सेटल करने तक उनके साथ होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मुठभेड़ और नक्सलियों के एनकाउंटर से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें ताकि नक्सली मूवमेंट से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा सकें।